क्रिटिकल थिंकिंग पर ये छठी और मंतकी मुगालते पर ये तीसरी वीडियो है, जिसके लिखारी हैं सर वहारा अंबाकर। और अगर आपको ये तहरीरी शक्ल में चाहिए तो आप फेसबुक के ग्रुप जुस्तजू से इसे हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है मुस्तनद है किसका फरमाया हुआ। तो चलें शुरू करते हैं। फलां प्रोफेसर अलिफ पर यकीन रखते हैं इसलिए अलिफ दुरुस्त है, या इसका उलट फलां के पास तो इस शोबे की आला डिग्री भी नहीं लिहाजा उसका दावा गलत है। क्या ये अच्छी दलील है? ये एक दिलचस्प सवाल है और हम इस वीडियो में इसी सवाल पर बात करेंगे। ये दलील इस बुनियाद पर है कि किसी शख्स का किसी शोबे में बरसों का तजर्बा है, उसके पास असनाद हैं, इसलिए उसकी कही बात दुरुस्त होगी। किसी शख्स का किसी शोबे में तजर्बा और तरबियत यकीनी तौर पर उसके दावे में वज़न रखते हैं। सिर्फ ये कि ऐसा होना किसी चीज़ के दुरुस्त होने की गारंटी भी नहीं। कई बार बेहतरीन साइंसदानों की साइंस के बारे में पोजीशन गलत हो सकती है। किसी साइंसदान को अगर नोबेल इनाम मिल जाए तो उसकी राय को ज़्यादा मोतबर समझा जाता है और तारीखी तौर पर यह कई गलत ख्यालात के मकबूल होने की वजह बना है। इसकी एक बड़ी मिसाल लाइनस पॉलिंग थे। लाइनस पॉलिंग ने 2 नोबेल इनाम जीते, 1954 में केमिस्ट्री का जबकि 1962 में अमन का। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन मुहक्कक थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बाद के वक्त में उन्हें एक ख्याल सूझा कि विटामिन सी की बड़ी मिकदार से इन्फेक्शन का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने ऑर्थोमोलिक्यूलर मेडिसिन की इस्तिलाह वज़ा की थी और ये उसका हिस्सा था। वो खुद विटामिन सी बड़ी मिकदार में लेते रहे। विटामिन सी से ज़ुकाम के इलाज का आम मुगालता भी उन्हीं की वजह से है। ये मिसाल एक बेहतरीन साइंसदान की एक मामले पर गलत उसूलों का इतलाक़ करने की थी। एक केमिस्ट के लिए एक बायोलॉजिकल शय की कीमियाई एक्टिविटी पर ख्याल बुरा नहीं था, लेकिन इसको मेडिकल तहकीक पर इस्तेमाल करना गलत था। पॉलिंग के ख्यालात को क्लिनिकल रिसर्च में सपोर्ट नहीं मिली। उसकी वजह उनके आइडिया की बुनियाद ही गलत थी। मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे जिस्मानी निज़ाम को मज़हका खेज़ हद तक पेचीदा निज़ाम कहा जा सकता है। बुनियादी साइंस को क्लिनिकल दावे तक ले आना पॉलिंग की गलती थी। अगर कोई कहे कि ऑर्थोमोलिक्यूलर मेडिसिन इलाज का ठीक तरीक़ेकार है क्योंकि डबल नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान पॉलिंग इस पर यकीन रखते थे, तो ये एक मुगालता है और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पॉलिंग शानदार साइंसदान नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ये याद रहे कि अगरचे साइंसदान गलत हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि अपने शोबे में तरबियत याफ्ता साइंसदान एक आम राय के मुकाबले में ज़्यादा सही होगा। साइंसदान की राय में गलती के इम्कान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मेरे जहन में जो ख्याल कल आया था वो दुरुस्त है। और अगर साइंसदान की बड़ी अक्सरियत किसी ख्याल पर इत्फाक रखती है तो इसका मतलब ये है कि उस ख्याल को जांचा और परखा जा चुका है। और अगर आपको दूर की ये सूझी कि रोज़ाना आलू का पराठा कैंसर से शिफा देगा, या आपने रोशनी से तेज़ रफ्तार सफ़र का कोई अनोखा तरीका तलाश कर लिया है, तो नहीं। बहुत से लोग इस पर सोच विचार कर चुके हैं। क्या अपने शोबे के किसी माहिर की राय अच्छी दलील है? हाँ, ये अच्छी दलील है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूरी है। शर्त यह है कि जिसने राय दी हो वो वाकई माहिर हो और ऐसी राय वाकई दी हो। मसलन टीवी पर किसी अताई का ख़ुद को मेडिकल एक्सपर्ट कहकर राय देना माहिर की राय नहीं। या आइंस्टाइन ने कहा है कि मैं चेक कर लें कि वाकई ऐसा आइंस्टाइन ने कहा है, या डेंटिस्ट सिर्फ मेरी टूथपेस्ट तजवीज़ करते हैं। माहिर की नहीं, इश्तिहार बनाने वाले की राय है।
कुछ मिसालें रोज़मर्रा की गुफ्तगू से। सादकीन ने मुसव्वरी में पिकासो से असर लिया था क्योंकि ये मुझे व्हाट्सएप के फॉरवर्ड हुए पैगाम से पता चला है। व्हाट्सएप का पैगाम माहिर की राय नहीं, इसको नॉन अथॉरिटी से अपील का मुगालता कहा जाएगा। बकरे की रान खाने से कैंसर होता है क्योंकि साइंसदान ऐसा कहते हैं। यहाँ पर गुमनाम साइंसदान का नाम लेना मुगालता है। ना हमें मालूम है कि ऐसा किस साइंसदान ने कहा है और हमारे पास जानने का ज़रिया नहीं कि कोई ऐसी तहकीक हुई और कितनी काबिल एतबार बात है। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से निकलना इंसानियत के लिए ख़तरनाक है क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा कहा है। यहाँ पर मुतल्लिका शोबे में गैर माहिर की राय का मुगालता है। स्टीफन हॉकिंग बहुत अच्छे एस्ट्रोफिजिस्ट थे, लेकिन ये उन्हें सियासी मामलात का माहिर नहीं बनाता। इसका लाजमी तौर पर यह मतलब नहीं कि उनकी राय अच्छी नहीं, ना ही इसका यह मतलब है कि वो सियासी मामलात पर राय नहीं दे सकते। सिर्फ ये कि इस मामले में ये दलील देना कि चूँकि स्टीफन हॉकिंग ने कहा है ये राय इस वजह से दुरुस्त है, ये दरअसल मुगालता है। मैं ये दवाई इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने तजवीज़ की है, ये दुरुस्त दलील है। यहाँ पर ठीक अथॉरिटी से अपील है। मुतल्लिका शोबे के माहिर की राय पर एतमाद किया जा सकता है। क्या माहिर की राय गलत हो सकती है? जी बिल्कुल गलत हो सकती है। क्या अपने शोबे के ज़्यादातर माहिरीन का किसी राय पर इत्फाक अच्छी दलील है? जी हाँ, ये बहुत अच्छी दलील है, खा इसका ये मतलब हो कि गलती की गुंजाइश सिफर नहीं है। और किसी शोबे में वाजिबी इल्म रखने वाले गैर तरबियत याफ्ता शख्स का मीडिया पर किए जाने वाला गैर मामूली दावा जो फील्ड में इनकलाब बर्पा कर देगा। बनाई जाने वाली नई दवा, तवानाई का नया तरीका, पानी से इंजन चलना, टेलीपैथी, आसारे कदीमा और तारीख की कोई नई तोजी नहीं। इनमें अपना वक्त ज़ाया ना करें। बेहतर है अपने चैनल को बदलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।